हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नाउन केस में आगे बढ़ते हैं और आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या ऑब्जेक्ट एक ही प्रकार का होता है या दो प्रकार का होता है। ये सेंटेंस जो आपके सामने है, इस सेंटेंस के जरिए, ये दो सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं, इन दो सेंटेंसेस के जरिए हम लोग जान पाएंगे कि क्या ऑब्जेक्ट एक प्रकार का केवल होता है या दो प्रकार का होता है। सीता गेव अ पेन, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता गेव सोमू अ पेन, इसमें भी अ पेन है, तो फिर ये सोमू क्या है? क्या एक सेंटेंस में एक वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो सकता है? क्या एक वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो सकता है? अब तक मैंने आपको सिर्फ ये दिखलाया है कि एक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या एक वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट है इसमें, देखिए, एक ऑब्जेक्ट हुआ ये पेन और दूसरा हुआ सोमू। तो क्या हम दोनों को एक ही तरह का ऑब्जेक्ट मानेंगे या दोनों अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट्स है? ये सोचने लायक बात है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वस्तु सूचक कोई ऑब्जेक्ट हो, जिससे वस्तु का बोध हो, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट से वस्तु का बोध हो, अ पेन, अ बॉल, अ बैट, अ टेबल, तो वो क्या है? वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट है। और जो वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो व्यक्ति को दिखाता है, सोमू, रमेश, दिनेश, उसको कहते हैं व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट, और उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये हुआ आपने समझ लिया, जो वस्तु सूचक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो व्यक्ति सूचक है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप इसका प्लेसमेंट देखिए सेंटेंस के अंदर, ये किस प्रकार से है। जो वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आया है और जो व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आया है? वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट लास्ट में आया है, अंत में आया है, और व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट पहले आया है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। दूसरे शब्दों में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपको कुछ और उदाहरण दे रहा हूं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये चार सेंटेंसेस को देखिए। क्या हर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट? लेट अस सी। फर्स्ट वन, अशोक कुक्ड रामू नूडल्स। अशोक कुक्ड रामू नूडल्स। ठीक है, कुक्ड हो गया वर्ब, अशोक हो गया सब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब हमको ये बताइए कि दो ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? बताइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? जो वस्तु को केवल दिखला रहा है, व्यक्ति को नहीं। आपने सही समझा है, नूडल्स। ये नूडल्स जो हुआ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रामू, जो व्यक्ति सूचक है, जो व्यक्ति को दिखा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट वस्तु को दिखाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो व्यक्ति को दिखाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। रवि बॉट पुनीत अ बैट। रवि बॉट पुनीत अ बैट। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा? आपने सही देखा, बैट, पुनीत। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? बताइए तो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट हुआ पुनीत, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? अ बैट। इसमें कंफ्यूजन क्या है कि आपको लगता होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वर्ब के तुरंत बाद आना चाहिए, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है ना। पहला जो सामने में खड़ा है वही डायरेक्ट हुआ, लेकिन नहीं, इस भ्रम में नहीं रहेंगे। जो वस्तु सूचक है वही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और जो व्यक्ति सूचक है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, हरी ब्राउट मी अ ग्लास। हरी ब्राउट मी अ ग्लास, इसमें कितने ऑब्जेक्ट है? एक ऑब्जेक्ट है इसमें जो कि प्रोनाउन है, ये वाला। तो नाउन के बदले तो प्रोनाउन आ सकता है, इसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताएंगे। और दूसरा है ग्लास। तो ग्लास क्या हुआ? ग्लास हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, वस्तु को दिखा रहा है। और मी क्या हुआ? मी तो व्यक्ति को दिखाता है, मी व्यक्ति को दिखाता है, तो मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चौथा सेंटेंस, दीपक डिड कपिल अ फेवर। दीपक डिड कपिल अ फेवर। फेवर मतलब दीपक ने कपिल पर फेवर किया, कुछ एहसान किया उस पर। तो फेवर व्यक्ति सूचक तो नहीं है, एक आइडिया है, ठीक है। तो फेवर हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कपिल हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें गलती नहीं होगी आपसे स्टूडेंट्स। जब आपका सामना ऐसे सेंटेंस से होगा जिसमें कि एक व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट है और एक वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इतना ही बताया। आगे हम लोग पॉजेसिव केस में जाएंगे।